हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेड इजी फार्मेसी चैनल पे। आज हम शुरू करेंगे यूनिट फर्स्ट एचएपी फ्रॉम बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर, जिसका टॉपिक है सेल। स्टार्ट करते हैं। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस लाइन का मतलब ये है कि जो सेल होती है वो बेसिक स्ट्रक्चर होती है एंड फंक्शनल बायोलॉजिकल यूनिट होती है किस चीज़ की, हमारी बॉडी की या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी। फिर सेकेंड लाइन क्या है, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो इसमें क्या है कि सेल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जो सेल्स होती हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं लाइफ की, और उससे क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, छोटा सा ईंट चाहिए होता है। तो ईंट से क्या बनती है, दीवार बनती है। दीवार से क्या बनता है, रूम बनता है। ईंट क्या हो गई, हमारी सेल हो गई। सेल से क्या बना, हमारा टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है, पूरा सिस्टम बनता है, हमारा बॉडी सिस्टम बनता है। तो उसी तरह जैसे ईंट से एक दीवार बनती है, दीवार से एक रूम बनता है। ईंट से क्या बनती है, दीवार बनती है। दीवार से रूम बनता है, रूम से पूरा घर बनता है, हाउस बनता है आपका। तो वैसे सेल्स क्या होती हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती हैं। मतलब सेल सेल की वजह से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। सेल क्या होती हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। इसे क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक, आगे नेक्स्ट, देयर आर अप्रॉक्स 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में लगभग 200 प्रकार की सेल्स मौजूद होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 200 प्रकार की सेल्स मौजूद होती हैं हमारी बॉडी में। सेल वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल, सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। जैसा कि आप सब लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, रॉबर्ट हुक इन 1665। किस ईयर में, 1665 में। द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। जो फर्स्ट लिविंग सेल थी उसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। ये आगे हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेल्स। सेल्स के कितने पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू मेजर पार्ट्स ऑफ द सेल्स। सेल्स के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक दूसरा होता है सेल ऑर्गेनल्स। जो सेल होती है वो दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। जैसे एक हो गया आपका सेल ऑर्गेनल्स और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आउटर कवरिंग होती है सेल की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये आउटर कवरिंग होती है। इसके अंदर जो भी कंटेंट्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स। तो मेनली सेल के जो होते हैं दो पार्ट्स होते हैं, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक सेल ऑर्गेनल्स होता है। फिर आगे देखते हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स के सब टाइप्स होते हैं उसमें साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, ये सारे क्या हैं, सेल ऑर्गेनल्स के सब टाइप्स हैं। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं सेल का, जो कि रफ डायग्राम है। इसमें सबसे आउटर कवरिंग जो होती है इसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किस चीज़ की होती है, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये किस चीज़ की बनी होती है, फास्फोलिपिड की दो लेयर्स होती हैं, बाई लेयर होती है। ये क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है ऑफ द सेल। ये क्या है, हमारा क्या है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसे क्या बोलते हैं, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए इसकी अपीयरेंस जो होती है, फिजिकल अपीयरेंस वो रफ हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट जिन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER बोलते हैं उसको। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, इसमें लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स का क्या काम होता है, जब सेल की लाइफ स्पैन पूरी हो जाती है तो ये सेल को क्या करता है, ब्रस्ट कर देता है। इसका दूसरा नाम क्या है, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, जो कि बस्ट होने के बाद ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो कि सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तीसरा आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस
न्यूक्लियस जो होता है कि इसको केंद्रक भी बोलते हैं, जो कि हमारे पूरे सेल की एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इसके पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग होती है, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, जिसे केंद्रिका हिंदी में बोलते हैं। अगला पार्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जो कि एटीपी को रिलीज करने का काम करता है। फिर आगे आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। और हमारा आ जाता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को क्या बोलते हैं, ए पुलिसमैन ऑफ द सेल या ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं गोल्गी अपैरेटस को। ये क्या होता है, 4 to 5 सैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है सेल में। जैसे सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस बाहर से अंदर आ रहा है या अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना है, उसको फैलना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसका काम क्या होता है, गोल्गी अपैरेटस का। थैंक यू।